उससे क्या लाभ होता है, भागवत जी क्यों करते हैं लोग, और बार बार भागवत क्यों सुननी चाहिए, या अगर किसी ने सुनी है तो उसको क्या फायदा होगा। तो ये सब बड़े ध्यानपूर्वक हम सब लोग सुनेंगे। पहला जो मंगलाचरण है भागवत जी का महात्म्य का, उसको सुनिएगा। श्री सरस्वत्यै नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये पहले श्लोक से भागवत जी को महिमा का परिचय का ध्यान से समझना। इस श्लोक में भगवान का रूप बताया है, भगवान का कर्म बताया है कि भगवान क्या करते हैं, और भगवान का स्वभाव बताया है कि भगवान का स्वभाव कैसा है। सबसे पहले हम इस श्लोक में, इस मंत्र में भगवान का स्वरूप कैसा है उसको समझेंगे। पहलू स्वरूप कैसे बताऊं, भगवान को सत्य स्वरूप, और सत्य आप सब लोग जानते हैं, जो कभी चेंज नहीं होता, जो कभी परिवर्तन नहीं होता, जो हमेशा एक जन रंधु वे के बोल रहा सत्य, जो तीनों कालों में बाधित है, जो कभी नाश नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, सत्य। ठीक है, हाँ ना बोल दे रहा है, समझ में ऑन लिया है ना। जैसे भगवान केदार हैं, जब हमारा दादा परदादा रहे तब भी भगवान केदार थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जो हमेशा रहता है वो सत्य है, जो अपने रूप में स्थित रहता है, जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो कभी बदलता नहीं। और दूसरा रूप भगवान का क्या बताया है, चिद रूप। चिद कहते हैं ज्ञान के लिए, जो परमात्मा है वो ज्ञान स्वरूप है। और आप सब लोग जानते हैं, एक पुस्तकीय ज्ञान होता है और एक आत्मज्ञान होता है। एक पढ़कर जो हमें जानकारी मिलती है, और एक हमें स्वयं जो ज्ञान प्रकट होता है, या ज्ञान जो हमें होता है वो आत्मज्ञान। आप बोलेंगे वो अपने आप जो ज्ञान होता है वो आत्मज्ञान कैसा होता है। दवाई क्या चाहिए, बाहर धोने की दवाई तो बहुत सारी आ गई है, शैम्पू है, साबुन है, बहुत सारी वस्तु है, लेकिन भीतर जो अंतःकरण शुद्ध होगा उसके लिए क्या चाहिए। तो सूत जी उन ऋषियों को बता रहे कि तुम अपने भीतर को शुद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए उपाय है, और वो सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। श्रेयसाम यद भवत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्त करं सस्वतो साधनं तद्वदाधुना पावनानां च पावनम्। हे ऋषि, यदि तुम अपने भीतर को, अंतःकरण को धोना चाहते हैं, उसके लिए दवा क्या है, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत। वो दवा है केवल भगवान कृष्ण नाम, प्रभु का नाम, और उसको तुम जपो, उसको भजो, उससे तुम्हारा अंतःकरण जो भीतर है वो शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। समझने लगे आप लोग, समझ रहे हैं आप लोग, नींद तो नहीं होनी ना, हाँ ध्यान से सुनो। अगर भीतर साफ करने की दवाई क्या चाहिए, भीतर साफ करने की साबुन क्या चाहिए, वो भगवान का नाम, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो शाम के दर्शन पाएगा। हे ऋषि, यदि तुम अंतःकरण को शुद्ध करना चाहते हैं तो भगवान नाम का सहारा लो, परमात्मा का नाम का सहारा लो। प्यार का नाम हमारे जीवन में आता है। यख तो लिखूं भागवत जी माँ कि जब कई जन्मों को पुण्य उदय होलू तब भगवान की कथा सुनने ते मिली। स्कंद पुराण में लिखूं जब हम 30 जन्म तक भगवान की भक्ति करते हैं कम से कम, तब भगवान का नाम कथा सुनने को हम सबको मिलती है। और उसमें विशेष क्यों है, और सबसे ज्यादा कई की भक्ति बताई, 30 जन्म में भगवान शंकर क्या लिखो स्कंद पुराण में, त्रिभिर चतुर्भिर ब्रह्मा सप्तभिः शंकरस्तुया विंशत्यग्नि सूर्यादि विष्णु भक्त्या प्रजायते
ये 30 जन्मों में सबसे ज्यादा भक्ति किसकी बताई है? भगवान शिव की। जो आराधना करता है उसके पुण्य का उदय हो जाता है और उसके जीवन में भगवान का नाम का अवतरण हो जाता है, उसके जीवन में भगवान का नाम विराजमान स्थिर हो जाता है, उसके कल्याण हो जाता है। ये 30 जन्म मकानी कनी भक्ति कर्म, 3 जन्म मान लिखियो भगवान ब्रह्मा की उपासना, 7 जन्मों तक जो भगवान शिव की आराधना करता है, भगवान शिव की उपासना करता है। और जो 20 जन्म है उसमें भगवान सूर्य की, अग्नि की है, इंद्र की, अलग अलग देवताओं की बताई 5-5 10 साल करके। फिर वो 20 जन्म है और तब ये 20 और 7 शंकर जी की 27 और 3 जन्म तक भगवान ब्रह्मा की उपासना। ये 30 जन्मों इस विधि से जो भगवान की भक्ति करता है तब उसके जीवन में भगवान की कथा का अवतरण होता है। लेकिन भागवत जी में क्या लिखा है? कोटि जन्म समुत्थेन तदा भागवतं लभे जन्मांतर भवे पुण्यम तदा भागवतं लभे। प्रकट होता है, उनको अवतार होगी और हम सब भगवान की कथा सुनी कौन लगे। बोलो भागवत भगवान की जय। इन ऋषियों को कहा कि यदि तुम ज्ञान चाहते हैं, वैराग्य चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं तो भगवान कृष्ण की शरण में जाओ। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत है और भीतर को साफ करना सबसे पहले। बड़ा ध्यान से समझे आप। भक्ति भी नहीं छेंदी, खूब ज्ञान भी हुई छे जीवन में, लेकिन पात्र जब तक शुद्ध नहीं होगा तो ज्ञान का समावेश नहीं होगा, वो ज्ञान स्थिर नहीं रहेगा। ध्यान समझे हुआ। क्योंकि आजकल क्या है कि जब बहुत सारे आप देखते हैं बहुत सारे ज्ञानी हैं तो उनको ज्ञान है लेकिन उसका उपयोग कहाँ करते हैं? विवादों में, झगड़ा में। आजकल कोई पढ़े लिखे ना बहुत ज्यादा तो गलत काम करते। पहले कोई यदि कोई पढ़ा लिखा होता था सारे गांव के काम करते, सारा गांव नहीं। पहले कोई सेठ भी होता था तो एक सेठ होता था क्षेत्र में और सबको पैसा देता था, सबका काम करता। लेकिन आज सब सेठ हुएगी, लेकिन आज कहते हैं सेठ नहीं बोल रहा, लेकिन अब सबके पास पैसा हो गया, लेकिन अब कोई किसी के भीतर उदारता नहीं, कोई किसी को देता नहीं। हे ऋषियों, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए भगवान का नाम का आश्रय लो और उससे ही तुम्हारा कल्याण होगा। कहा वो कहाँ मिलेगा? कहा कि जब तुम्हारे अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होगा तो तुम्हारे जीवन में भागवत जी का अवतरण होगा। ये ऋषि लोग सारे जो अब कहाँ जाते हैं? भगवान नाम का आश्रय लेते हैं, नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठ करके। जय जय भोले महादेव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ज्योति जगाने वाला है हरि नाम, हरि ध्यान यही, हरि नाम हरि ध्यान यही। सबके मंगल की आरती, प्राणियों को
पापों को मिटाने वाला। सभी भक्तगणों से निवेदन कि आप चाय पान